बात करते हैं कुछ तुला राशि वालों के लिए। स्वामी है आपके शुक्र और शुक्र का ही परिवर्तन हो रहा है। हम दिन भर खरी-खोटी बोलते हैं, खरी-खोटी सुनते हैं, कान पक जाते हैं सुनते-सुनते, मुँह थक जाता है बोलते-बोलते। लेकिन कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए, तो दिल खुश हो जाता है। तो आइए कुछ अच्छा सुनाते हैं आपको। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूँ आप सभी का। आइए बात करते हैं आपके बारे में कुछ। तुला राशि के जातक-जातिकाओं के लिए शुक्र लग्न और अष्टम भाव के स्वामी हैं और वर्तमान में सप्तम भाव में राहु के साथ होंगे। आपके प्रेम संबंध यहाँ पर बहुत बढ़िया होंगे, वैवाहिक जीवन बहुत रोमांचक होगा, यानी एक मज़ा होगा, आनंद होगा। शादीशुदा ज़िंदगी का पूरा एन्जॉय करने वाले हैं आप, मस्ती में डूबने वाले हैं, अपने जीवन साथी के साथ गर्मजोशी से पेश आने वाले हैं, रोमांटिक मूड में होने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सावधान भी रहना होगा। जीवन के हर मोड़ पर सावधानी से ही सफलता पाई जा सकती है। इस समय शुक्र राहु के साथ मिलकर आपको रोमांचित करेंगे, बहुत बढ़िया समय होगा, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह भी चल सकते हैं। इन सब से आपको बचना होगा, जिस कारण से तनाव हो सकता है। आपकी पर्सनैलिटी सुधरेगी, शरीर सुधरेगा, बॉडी बनाएँगे, मोटे हैं तो पतले होने के लिए काम करेंगे, जिम वगैरह, योगा वगैरह जॉइन कर सकते हैं। आपके जीवन साथी की सेहत का आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना होगा। जब भी शुक्र 7वें घर में जाते हैं, तो ये घर है स्नेह का, आकर्षण का, अनुग्रह का, वैवाहिक जीवन का। तो पति-पत्नी एक-दूसरे की भलाई की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक-दूसरे के बारे में भला सोचते हैं, रिश्तों को बहुत अच्छे से समझते हैं, एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति होती है। आनंदित जीवन जीना चाहते हैं, बढ़िया जीवन जीना चाहते हैं, संकटों कोई आता है, कोई परेशानी आती है, तो दोनों मिलकर सामना करते हैं और एक-दूसरे का समर्थन करते हैं, एक-दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते हैं। ये सब आपके लिए बढ़िया है। कई परेशानियों से छुटकारा आपको मिलने वाला है। पति-पत्नी दोनों मिलकर, प्रेमी-प्रेमिका दोनों मिलकर, व्यापारिक पार्टनरशिप दोनों मिलकर मुसीबतों से लड़ेंगे, वक़्त अच्छा हो या बुरा हो। 7वें भाव का शुक्र रिश्तों को मजबूत बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राहु जब यहाँ बैठ जाता है तो मन को थोड़ा चंचल कर देता है, भटका देता है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है कि कभी भी आप लोग एक-दूसरे से विश्वासघात नहीं करेंगे, रिश्तों में धोखाधड़ी नहीं करेंगे, लेकिन राहु बीच में कोई न कोई चक्कर चलाकर आप दोनों के बीच में लड़ाई करवा देगा। यहाँ पर शुक्र की स्थिति कभी-कभी प्रतिकूल प्रभाव लेकर आती है और प्रतिकूल प्रभाव क्या लाएगा? राहु लाएगा शुक्र के साथ मिलकर। वो क्या करेगा? आपके रिश्तों को खराब कर देगा। आप लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन करा देगा, मिसअंडरस्टैंडिंग करा देगा, तो आप लोग लड़ाई-झगड़ा कर सकते हैं या आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला देगा या छोटी-छोटी बातों पे राहु बहस कराना शुरू करा देगा। तो आप लोगों का वैवाहिक जीवन जो अच्छा था, वो राहु खराब कर देगा। आपको इस राहु को कंट्रोल में रखना है और किसी भी तरीके के वाद-विवाद में नहीं फँसना है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु खराब होगा, वो लोग लड़ने लगेंगे। शुक्र खराब होगा, वो लोग लड़ने लगेंगे। प्यार की छोड़कर एक-दूसरे की कब्ज़ियाँ निकालने लगेंगे, शिकायत करने लगेंगे, ये ऐसा है, वो वैसा है और एक-दूसरे पे रुचि खो देंगे पति-पत्नी। रुचि खो देंगे तो फिर कहीं और चक्कर चल जाएगा, यही आपके लिए मुसीबत का कारण बनेगा। शुक्र यहाँ पर जब भी अशुभ होगा आपकी जन्म कुंडली में अगर अशुभ है, तो आप भरोसा नहीं कर पाएँगे अपने साथी पर, एक-दूसरे का सम्मान खो देंगे, इज़्ज़त नहीं करेंगे और फिर आप लोग परेशान हो जाएँगे। वैसे तो इस घर में शुक्र बहुत अच्छे परिणाम देता है और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, पुरुष महिलाओं के ऊपर पैसा खर्च करेंगे यानी विपरीत लिंग के ऊपर आप काफ़ी पैसा खर्च करेंगे। आप शुक्र संबंधी व्यापार बहुत अच्छी तरीके से चला पाएँगे। आप अपने माता-पिता का बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे। ससुराल अगर शादी हो गई तो ससुराल से आपको थोड़ी हानि हो सकती है। कला प्रेमी होंगे, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया के जानकार होंगे, यहाँ से पैसा कमाएँगे, यात्रा से लाभ होगा। साला अगर आपका साला है और उसके साथ कोई बिज़नेस करते हैं तो नुकसान हो सकता है। जिससे भी करेंगे सच्चा प्रेम करेंगे लेकिन राहु बीच-बीच में थोड़ी गड़बड़ी पैदा कर सकता है। पैसे की किसी की गारंटी ना लें वरना लेने के देने पड़ सकते हैं। कई बार ऐसे में व्यक्ति होता क्या है राहु जब खराब हो जाता है तो व्यक्ति अजीबो-गरीब सपने देखने लगता है। जो पूरे नहीं हो सकते वो सपने देखकर अपना धन और समय बर्बाद कर लेता है। तो थोड़ा-सा आपको सतर्क भी रहने की आवश्यकता है। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन बीच में बैठा है राहु, ये गड़बड़ भी करा सकता है। देखिए, राहु और शुक्र की जो युति होती है,
ये व्यक्ति को मनमौजी बना देती है। कभी-कभी वो अपनी मर्ज़ी का काम करने लगता है, किसी की नहीं सुनता। कोई समझाएगा ऐसे नहीं, ऐसे करो, लेकिन सुनेगा ही नहीं व्यक्ति, अपनी मन की करेगा, चाहे गलत हो या सही हो। बाद में पछताना पड़े लेकिन किसी की सुनेगा नहीं। सही बातों को नज़रअंदाज करके अपने मन की करता है। गलत आदतें व्यक्ति के अंदर घुस जाती हैं। शुक्र सौंदर्य का ग्रह है, प्रेम का ग्रह है। पुरुष के लिए वो उसकी पत्नी है, पत्नी के लिए उसका पति है शुक्र। धन है, दौलत है, माँ लक्ष्मी है शुक्र। और जब राहु मिल जाता है तो जुनून पैदा हो जाता है, अंधविश्वास पैदा हो जाता है, जल्दबाज़ी पैदा हो जाती है। व्यक्ति सोचता समझता नहीं, बस फैसले ले लेता है और कई बार जल्दबाज़ी के फैसले नुकसान दे देते हैं। तो राहु यौन प्रवृत्ति को बढ़ाता है, यानी रोमांटिक मूड कर देता है। यानी हमेशा व्यक्ति काम-धाम छोड़कर, कई बार क्या होगा, कुछ लोग अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी पत्नी के साथ ही लगे रहेंगे। 24 घंटे उसके आगे-पीछे, तो काम-धंधे का नुकसान हो गया। क्योंकि यौन प्रवृत्ति, आकर्षण बढ़ गया। कुछ लोग इस जिनके पास कुछ नहीं होगा, वो गंदी-गंदी जगहों पे जाना शुरू कर देंगे, गंदी-गंदी चीज़ें देखना पढ़ना शुरू कर देंगे। कुछ लोग पता नहीं कहाँ चले जाएँगे। तो ये जब राहु खराब करेगा तो व्यक्ति इस तरीके से खराब हो जाता है। अब मेष राशि है, मेष राशि मंगल की राशि है। यहाँ पर शुक्र और राहु दोनों ही अनकंफर्टेबल है, इनको मज़ा नहीं आता इस राशि में, क्योंकि दोनों की प्रिय राशि नहीं है। तो यहाँ पर कई बार तूफ़ान खड़ा हो जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चलने से, किसी गलत जगह पे जाने से, कहीं छापा पड़ गया जी पुलिस पकड़ के ले आई। पैसा और प्रेम दोनों में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बहुत अच्छी लोकप्रियता भी मिलेगी, बहुत अच्छा भी करेंगे, जिनका शुक्र और राहु दोनों अच्छा होगा, और जो संयम से काम लेंगे वो आदमी बन जाएँगे। वैवाहिक जीवन में आपको यश मिलेगा, और अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रह खराब हुए तो अपयश भी मिल सकता है। गुप्त प्रेम संबंध भी यहाँ पर बन सकते हैं। धन आएगा ज़रूर, लेकिन फालतू का खर्च भी हो सकता है। तो ध्यान रखिए, ये वक़्त अच्छा है, कुछ सावधानियों के साथ इस वक़्त को आप बेहतरीन बना सकते हैं। लोग कहते हैं पैसा चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन इज़्ज़त चली गई तो बहुत दिक्कत होती है। तो अपनी इज़्ज़त को बचा के यहाँ पे रखिएगा, अपनी भी और अपने घर की इज़्ज़त को भी, क्योंकि बदनामी हो सकती है। क्योंकि राहु है, राहु कुछ भी करा सकता है आपके द्वारा। जब बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो आदमी कुछ भी अंट-शंट बोल सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं। पागल से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? ध्यान रखिएगा। इसके साथ-साथ देखा जाए तो राहु शुक्र के परम मित्र भी हैं, लेकिन कहते हैं ना, जब सेक्स वासना का फितूर छाता है, तो इंसान अच्छी-अच्छी चीज़ें भूल जाता है। इस बात में भी सच्चाई है। तो आप लोग अपनी जन्म कुंडली को ज़रूर जाँच कराएँ, अपने शुक्र, अपने राहु और अन्य ग्रहों को मजबूत रखें, हमेशा मजबूत रखें। देखिए, ये आपका शरीर है, ऐसे ही आपकी जन्म कुंडली है। अगर इस शरीर में मान लीजिए आपकी आँख खराब हो जाए, तो आपको दिखेगा नहीं। ऐसे ही आपकी कुंडली में सूर्य खराब हो जाए, तो भी आपको कुछ दिखेगा नहीं, आपकी कुंडली में अंधेरा छा जाएगा। ऐसे ही अगर आपकी ज़ुबान कट जाएगी, कोई बोल ना पाए, गूंगा हो जाए, तो समझ लीजिए उसका बुद्ध खराब हो गया, वाणी खराब हो गई। तो जो व्यक्ति बोल नहीं सकता, तो समझ लीजिए वो सही तरीके से अपना काम भी नहीं कर सकता। या किसी की वाणी गंदी हो, कोई गाली-गलौज बकता हो, तो उसका बुद्ध खराब हो गया, तो उसको क्या परिणाम मिलेंगे? अब किसी के पैर ना हों, किसी के हाथ ना हों, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है? अधूरा कहलाता है, अपंग कहलाता है, दिव्यांग कहलाता है। वैसे ही अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अधूरा है, कोई ग्रह अस्त है, वक्री है, गलत राशि में बैठा है, गलत युति कर रहा है, तो आपकी कुंडली भी क्या है? दिव्यांग है, अपंग कुंडली है। और अपंग व्यक्ति को क्या चाहिए होता है? सहारा। तो आपकी कुंडली को भी सहारा चाहिए, आप अकेले तरक्की नहीं कर सकते। इसीलिए अगर व्यक्ति, कहते हैं ना, पोलियो की ड्रॉप बचपन में पिला दी जाएँ, 2 बूंद पोलियो ड्रॉप बचपन में पिला दी जाएँ, तो वक़्त-वक़्त पर जो भी उनका टाइम होता है, तो व्यक्ति पोलियो से मुक्त हो जाता है। जैसे हमारा देश भारत आज मुक्त है, तो उसके लिए मेहनत लगी। वैसे ही अगर आपकी कुंडली में जिन ग्रहों को पोलियो हो गया है, उनका उपाय नहीं किया, तो आपकी कुंडली भी कभी चल नहीं पाएगी, रिगड़-रिगड़ कर ही आपको फल मिलेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? अपनी कुंडली को पोलियो मुक्त बनाना चाहते हैं, तो अभी अपनी कुंडली की जाँच कराइए और सही तरीके से कराइए, सही उपाय करिए। जैसे सही डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, तभी लाभ मिलेगा, वरना सारी ज़िंदगी धक्के खाते रहेंगे। इस बात को कहते हुए मुझे दुःख हो रहा है, लेकिन ये सच्चाई है। हर व्यक्ति
एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति वक्त पे जाते हैं, कोई व्यक्ति बेवक्त पे जाते हैं, कोई व्यक्ति खुशी में जाते हैं, कोई व्यक्ति लुट के जाते हैं। जब लुट के जाएंगे तो करने के लिए कुछ नहीं बचता है। तो वक्त पर अपनी कुंडली की जांच कराएं और अपनी कुंडली के ग्रहों को पोलियो मुक्त कराएं, यानी कि उनको उपायों की सही डोज दें और वो तंदुरुस्त रहें ग्रह। जब ग्रह तंदुरुस्त हैं तो आप तंदुरुस्त हैं। मेरा काम है समझाना अलग अलग तरीके के उदाहरण देकर। अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं तो आज नहीं तो कल वक्त आपको समझा देगा। नमस्कार।